नाउ शाबाश। तो आई थिंक सो कि हम लोगों ने ये स्टार्ट तो कर लिया था, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड, कि एरिया पेरीमीटर्स जो हैं इनके हवाले से, और उसके हवाले से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। बाय द वे डोंट वरी, मैं सबसे पहले ना इस चीज पे जाता हूँ। आज देखिए जितनी भी लंबी जाती है क्लास, सो लेट इट। ओके, सो इधर देखिए जरा। अच्छा, उसके बाद ये है कि इस कल्पना हियर, कल्पना आपका गिफ्ट रेडी है माशाल्लाह से। और कल मैं खुद ही आपके, क्योंकि मैंने मीरपुर माथेलो ही उतरना है उधर, तो उधर ही उतर के मैं इंशाल्लाह मैं अपने खुद हाथों से अपने भाई, आपके भाई को इंशाल्लाह कॉल करके उधर उनको ही मैं हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। सो मूव कर ओके रहे सर। हैं, थैंक यू। वी आर मूविंग, वी आर मूविंग। अच्छा, लुक, हमारा जो टॉपिक है एरिया पेरीमीटर्स है, गेटिंग, एरिया पेरीमीटर्स है। अब याद रखियो, एरिया पेरीमीटर्स ऐसा नहीं है कि बस आपने एक मतलब ऐसा समझे कि वो पढ़ लिया और वो बस आ गया। और एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का, एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगुलर का, मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो आपने पढ़ लिया और बस खुश हो गया। ऐसा सच नहीं है, ठीक है। एरिया पेरीमीटर्स डिफरेंट क्वेश्चंस मतलब लीड कराते हैं। देखिए जरा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हियर इट इज अ स्क्वायर फील्ड, और स्क्वायर फील्ड का जो एरिया का फॉर्मूला है, अच्छा मैंने ये आप लोगों को तो बता दिया था कि एरिया में और रेक्टेंगल इसमें पेरीमीटर में क्या फर्क है, आई टोल्ड यू। बट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स विच इज ऑब्वियसली बीन डिस्कस्ड अर्लियर। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला आपको स्क्वायर का बता रहा हूँ, साइड इंटू साइड होता है। और उस आपको ये भी पता है कि भाई स्क्वायर का जो मतलब जो स्क्वायर की साइड होती है वो सेम होती है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। यू मस्ट नो कि एरिया का जो फॉर्मूला साइड इंटू साइड है, मतलब एक साइड इंटू दूसरी साइड, ठीक है। मतलब 4 इंटू 4 आ जाएगा तो एरिया विल बी 16। याद रखिएगा एरिया का जो वट 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 आई कैन से, अगर यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे एरिया का यूनिट जो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, गेटिंग, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। डन। अच्छा, अगर मैं पेरीमीटर्स की बात करूं तो मिसाल के तौर पर पेरीमीटर्स क्या है कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। इधर देखें, ये आसान होता है बाय द वे, हो सकता है आप लोगों को कुछ स्टूडेंट को बोर कर रहा हो, मगर इसके डीप में हम जा रहे हैं, मतलब जाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ क्या होता है, साइड्स होता है। साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितनी साइड्स हैं, देयर आर 4 साइड्स। तो अगर 4 साइड्स को ऐड करेंगे तो वो क्या आपका आएगा, पेरीमीटर आएगा। तो 4 4 4 4 4 अगर हो तो कितना होगा भाईजान, 16 होगा। 16 विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। 16 विल बी द पेरीमीटर्स। मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी पूछ लूंगा, ठीक है, मुझे बताइए आप लोग। ये लेट से कि स्क्वायर है, अगर इसकी साइड 8 है, इसका एरिया क्या होगा, बताएं जरा, एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा, प्लीज जल्दी जल्दी 64। बता दीजिए। एरिया 64। 64 विल बी द 64 एरिया, सर। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 32। 32। ओके, थैंक यू सो मच। जी। 32 क्या होगा, पेरीमीटर होगा। 32 क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ये आपको पता चल गया। कहीं कहीं पे सवाल आप लोगों के पास जो आते हैं, कहीं कहीं पे सवाल जो आप लोगों के पास आते हैं, वो सवाल कैसे आते हैं, इधर देखिए जरा। अब मिसाल के तौर पे ये आ गया आपका। अच्छा, मैं मतलब परपेंडिकुलर इस पे रेक्टेंगुलर पे भी चला जाऊं, रेक्टेंगुलर देखें, मैं बाद में उस पे आता हूँ जो मेन सवाल है मेरे पास। देखें, अब ये आपके पास रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के लिए जो अपोजिट साइड होती हैं, जैसे कि ये हैं, ये साइड, और उसके बाद जो आपके पास ये साइड होती हैं, ये साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। सो जी, सो जैसे कि ये अगर 8 है, अगर ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, और इसके जो अपोजिट है वो 8 होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह से आज अच्छे खासे क्वेश्चन इन पे कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका जो एरिया का फार्मूला है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया का जो फार्मूला है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है आपकी, लेंथ आपकी 8 और ब्रेड्थ क्या होगी 5, तो एरिया क्या होगा 40। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस पे वर्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट में दिए थे, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मतलब फॉर दैट। तो एरिया इसका ये है, मगर पेरीमीटर का क्या होगा, इधर देखिए जरा, पेरीमीटर का बड़ा वो इंपॉर्टेंट होता है। अब लेट्स से कि पेरीमीटर आपके पास, चूंकि पेरीमीटर इज ऑल अबाउट सम ऑफ ऑल द साइड्स, हाँ। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस साइड प्लस ऑब्वियसली मतलब ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ये है। अब लेंथ प्लस लेंथ जो है कितना होगा 2L, प्लस ब्रेड्थ कितना होगा 2B। अब 2 अगर इसमें से मैं कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L प्लस बी हो जाएगा।
तो याद रखिएगा P इज इक्वल टू ये 2 है तो L कितना 8 है और B कितना है आपका 5 है। देखें 8 और 5 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनता है 26। सो पेरीमीटर इज 26। आपका पेरीमीटर कितना होगा 26 होगा। पेरीमीटर कितना होगा 26 होगा। अब एरिया कितना होगा, एरिया आप 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते हैं तो आपका एरिया निकल आता है। ये आसान है मगर डोंट वरी। इधर देखिए जरा, अब मैं कुछ और तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो शक्लें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेट से कि ये आपका स्क्वायर है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आप लोगों को एज अ रेक्टेंगल दे रहा हूँ। क्या फील्ड दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर फील्ड दे रहा हूँ। अब आपके यहाँ लेट से यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि ये आपकी लेंथ है 8, ठीक, बल्कि मैं 8 नहीं कहता, मैं क्या देता हूँ कि 4 है और ये आपकी है 3, ठीक है, ये आपकी 3 है। यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं तो इट वुड बी पॉसिबल कि ये आप लोगों की जो साइड है इसकी दैट इज 8। स्क्वायर की साइड जो है वो 8 है, मतलब ये भी 8 होगी, मतलब ये भी 8 होगी, मतलब ये भी 8 होगी। यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो ये 3 होगी और ये क्या होगा 4 होगा। अब दो चीजें हैं, कैसी, देखें, बंदा आपसे पूछता है कि भाई आप इस डायगोनल का बताएं, ये डायगोनल कहलाता है, ऐसे डायगोनल हो या ऐसे डायगोनल हो, ये क्या कहा जाता है, इसको डायगोनल कहा जाता है। वो कहता है कि इस डायगोनल की साइड मतलब कि जो लेंथ है वो बताओ। स्क्वायर की डायगोनल की जो फार्मूला है दैट इज रेडिकल 2 इंटू साइड। ये स्क्वायर के डायगोनल का की लेंथ फाइंड करने का मतलब जो मेजरमेंट है वो फाइंड करने का एक फार्मूला है। रेक्टेंगुलर का फार्मूला है कि रेडिकल L स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, आप अगर इसका इसका मैं फाइंड करूं, देखिए फार्मूला का पता चल गया ना, फार्मूले का पता चल गया ना, हे प्लीज बी एक्टिव, शाबाश। यस सर। डायगोनल का फार्मूले का जो मेन है वो यही है, डायगोनल का फार्मूला। तो डायगोनल स्क्वायर का कैसे आएगा, ये रेडिकल 2 है इंटू साइड क्या है, साइड 8 है। अब आपके पास डायगोनल कितना आएगा 8 रेडिकल 2 आएगा, 8 रेडिकल 2 आएगा। मगर याद रखिएगा ये सवाल 8 को मिसाल के तौर पर मैं 2 पावर 3 लिखूं और ये 2 का पावर 1/2 आ सकता है रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल का ऑब्वियसली 1/2 है ना। देखिए वही तरीका, फिर 2 और 2 बेस सेम हो गया। अगर ये बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। 3 प्लस 1/2 अगर करूं मैं तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी, बताएं जरा, 7/2। 7/2 मतलब कितना होगा 2 पावर 7/2। ऐसा भी इसमें भी जवाब आ सकता है, इसमें भी जवाब आ सकता है, याद रखियो। और इसमें भी 8 इंटू रेडिकल 2 भी आ सकता है और इसमें भी जवाब आ सकता है 1.5 डाढ़। गेटिंग में पॉइंट। तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए। और यहाँ पे अगर डी की बात कर लूँ, डी की यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं रेक्टेंगुलर की फील्ड की बात कर लूँ तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर है और ऊपर क्या रेडिकल है। भाई मेरे लेंथ स्क्वायर और एल क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर अगर मैं लूंगा और 3 का स्क्वायर इधर आ जाए व्हाट इट विल बी, इसका 16 आएगा, इसका क्या आएगा 9 आएगा, 25। अगर 25 आएगा तो 25 का जो रेडिकल है वो क्या आएगा 5 आएगा। तो डायगोनल इधर इसका क्या आएगा, इसका डायगोनल क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। और इसका क्या आएगा, इसका आपका आएगा 8, इसका क्या आएगा 8 रेडिकल 2 आएगा। देन तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूर समझने चाहिए। जी जी बड़े चले चले, खैर इधर देखें, इट्स ऑल अबाउट डायगोनल्स, इट्स ऑल अबाउट डायगोनल्स। मगर कुछ बातें समझने जैसी होती हैं। देखें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसका एरिया, देखिए जरा, ये स्क्वायर है लेट से, हाँ बस जे की भी शक्ल ठीक था, खैर हाँ इधर देखिए जरा, लेट से इट्स स्क्वायर, इट्स स्क्वायर। अब ये अगर स्क्वायर है मैं कहूँ कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81, देन डायगोनल क्या होगा, अंदाजा लगाएं जरा। अगर एरिया इसका 81 है रेडिकल 2 9। अब याद रखिएगा, शाबाश 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 शाबाश, डू इट डू इट डू इट डू इट, हल करें इसको। रेडिकल 2 9 रेडिकल 2, शाबाश गुड।
अब क्या है कि इसका डायगोनल का जो फार्मूला है, डायगोनल इज इक्वल टू रेडिकल टू और इनटू साइड होगा। अब यू नो कि एरिया ये आया है, तो एरिया जब इसका स्क्वायर का निकालेंगे तो इसका रेडिकल निकलेगा, तो साइड क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब 9 जो साइड आई है, तो डायगोनल के लिए आपको साइड चाहिए, तो 9 साइड होगी, रेडिकल 2 हो गया, तो डायगोनल क्या होगा, 9 इंटू रेडिकल 2 हो जाएगा। समझ आ गई? एक्टिव यस नहीं है सर, आ आप लोग? रही है। चैट चैट में एक्टिव नहीं है? आखिरी आखिरी क्लास है तो चैट में एक्टिव नहीं है? हाँ, शाबाश, गुड गुड, शाबाश 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 शाबाश। अगर मैं इसको यू मिटा दूं, लो क्या है this? अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं इधर। अब देखिए, ये देख रहे हैं? अच्छा, ये मैं सवाल करवाया था, आई थिंक कराए थे ना, ऐसे नहीं सवाल कराए थे? हाँ, मैं हल करवाए थे। गाइस, ये तो हल करवाया है ना मैंने, और सर्किल का करवाया, सर्किल का भी करवाया मैंने, आई थिंक सो। ये वाले ट्रेपीजियम वगैरह मैंने करवाए थे, आई थिंक, जो जितना मुझे याद है। यस सर, करवाए थे। तो बुधायो तो सही ना, ता हमें सब आयो भोला ही सब। मैं भी स्टार्टिंग से start, मैं भी शक में आएंगे, मैंने तो करवाए हैं। मैं थोड़ा आज दिन ऐसा गया, मैं भूल गया हूँ। सब जैसा बेटा लगा जाओ भाने ताने औलाद को पुदान भले पुदान। शाबाश था। अल्लाह ताला सजन के जन्नत नसीब फरमाए बाद में। हाँ, अब देखिए ये सारा लौड़ी मुझे अब याद आ रहा है। अदा अदा जवेरिया, सॉरी, अदी जवेरिया आसान। ये रिपीट वाला आसान तो ऐसे थोड़ी है, बस सारा पूरा लेक्चर में स्टार्ट पर कर जाऊं, ये समझाया था ना मैंने। सर सर्किल नहीं आया समझ। मैं थोड़ा रिपीट करिए। सर्किल के पास भी आ रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं सर्किल के पास भी आ रहा हूँ। और सर उसके बाद शेडेड पोर्शन का कैसे एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे? इसका इस क्लास में समझ नहीं आया थोड़ा। किसका शेडेड पोर्शन का। शेडेड है? ये वाला यस सर, सर्किल वाला। सर्किल वाला, डोंट वरी, मैं हूं ना, रुकिए। पर आज आप लोगों ने ना मुझे अच्छा खासा याद दिलाया कि आप लोग हैं। हैं, सब मुझे सब चीज चुप था बेटा ना, बस खुश था बेटा ना, ये छात्री को। अरे इधर देखो जरा, इधर इधर इधर, शाबाश शाबाश था बड़े, शुक्र है मुझे लास्ट में याद ना आया, ना तो मैं तो रोना शुरू की भी नहीं आया। अच्छा, इधर देखो जरा, लेट्स से सर्किल है, लुक, लेट्स एक सर्किल है, ये आपका क्या है, सेंटर है, ठीक है ना? ये लेट से कि आपका सेंटर है। अब याद रखिएगा, लेट से कि ये यूं जा रहा है, एक जा रहा है आपका ट्राइंगल, और ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है? अच्छा, अब ये बंदा कह रहा है कि भाईजान इसका ये 3 सेंटीमीटर है, और आपसे ये बंदा पूछ रहा है कि हमें बताओ कि इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। सवाल जिन्होंने पूछा था बड़े गौर से सुनिएगा जरा, ठीक है ना? इस शेडेड रीजन का एरिया आपसे ट्राइंगल निकलवा के पूछ रहा है। ट्राइंगल क्या निकलवा के पूछ रहा है, और आपसे कह रहा है कि भाई जो शेडेड एरिया है इसका हमें एरिया चाहिए, मतलब एरिया चाहिए इसका एरिया। और इसका एरिया लेंगे हम लोग, डोंट वरी, लेंगे। इधर देखिए भाई, ये पूरा अगर सर्किल है, इस सर्किल से अगर मैं ये ट्राइंगल का निकाल दूं एरिया, जिन्होंने सवाल पूछा था वो जरा बताएं मुझे कि इसका एरिया मुझे मिल जाएगा पूरे सर्किल से अगर निकालूं? हम्म, यस बढ़िया, सर। ठीक है, शाबाश। अब ऐसे ही मुझे ये बताएं जरा कि भाई सर्किल का जो फार्मूला, पूरे सर्किल का जो एरिया का फार्मूला है वो क्या है? सर्किल के एरिया का पूरा फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ऐसा ना? और मतलब यस सर। पूरे सर्किल से मैं 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा। निकाला मैंने? यस सर। गुड गुड, माशाल्लाह। अब पाए, अब क्योंकि सर्किल का एरिया जो है वो एरिया के लिए रेडियस चाहिए मुझे, तो रेडियस 3 मिला हुआ है ना? तो दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसी ट्राइंगल का अगर मैं इसको मिटा के आपको बताऊं जरा, इसी ट्राइंगल का, क्योंकि ये ट्राइंगल भी है और ये रेडियस भी तो है ना, इसी ट्राइंगल यस का सर।
इसी ट्रायंगल, ये रेडियस भी तो है ऑब्वियसली, मतलब सर्किल का और ट्रायंगल का भी तो बेस है, तो बेस आपका 3 Yes, है। मगर हाइट क्या होगा, आई टोल्ड यू मतलब वेरी अर्लियर कि आप यहां से अगर करेंगे ये भी एक जैसा है, ऐसे करें ऐसे करें, इसकी इसकी जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो सेम है। शाबाश, सॉरी सॉरी, मैं आई एम चेंजिंग मेजरमेंट जो है वो क्या है, सेम है। ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, तो इसकी जो हाइट होगी बेस इसकी, मतलब ट्राइंगल की, वो भी क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे हाइट क्या आएगी, 3 आएगी। गेटिंग? हाइट ये क्या आ गई, 3 आ गई। चलें ठीक है, अगर ये 3 आई है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने मिटा दिया, मेरे पास रबड़ लग गया, एक मिनट। क्या होगा, ये क्या होगा, 9। तो 9 पाए माइनस 3 × 3 9 आएगा, 9/2। 9. देखिए यहां से अगर आप आते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एमसीक्यूज इतने बड़े लंबे चौड़े नहीं आते, बट वहां पे ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर लेंगे। समझ आ रही है? कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, आप आराम Okay, से sir. कर लेंगे। तो 9 बाय माइनस 9/2 भी ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकते हैं आप लोगों के यहाँ। समझ आ रही है? इट इज ऑल अबाउट सर्किल। अच्छा, दूसरी बात मैं कुछ और बात कर रहा था। मिसाल के तौर पे कभी कभी यूं आता है कि सिमिलैरिटी एंड कांग्रुएंट फिगर्स, हाँ, सिमिलर फिगर्स एंड कांग्रुएंट फिगर्स, ये बड़ा जरूरी है। देखिए कांग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनकी शेप जो है सेम हो। क्या शेप जो है वो सेम हो, मगर साइजेस क्या हो, डिफरेंट हो। देखिए ये शेप सेम नजर आ रही है, शेप नजर आ रही है, हाँ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. शाबाश। अब Yes, शेप sir. सेम है, ये शेप प्लेट से सेम है, मगर इनकी साइजेस जो है वो डिफरेंट है। साइजेस क्या है, डिफरेंट है। अब ये लेते हैं 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल में मतलब शेप सेम है मगर साइज जो है वो डिफरेंट है। इनकी शेप जो है वो क्या है, सेम है, मगर साइज डिफरेंट है। उसको हम लोग कहते हैं कांग्रुएंट फिगर्स। क्या कहते हैं, कांग्रुएंट फिगर्स। मगर सिमिलर फिगर्स जो हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो, सेम हो। ये यूं और ये यूं लेट से, मतलब सॉरी वो सेम तो नहीं है बिल्कुल, मगर थोड़ा समझ ले, हाँ। क्या नजर आ रहे हैं, सेम नजर आ रहे हैं, शेप भी सेम नजर आ रहा है। जी जी सर, समझ गए। जी, तो उनको क्या कहेंगे, सिमिलर मतलब शेप्स कहेंगे। अब मसला ये है कि सिमिलर शेप्स में थोड़ा इश्यू होता है। सिमिलर शेप्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक मैंने दिया इधर स्क्वायर लेट से, दूसरा मैंने, बल्कि मैं थोड़ा और ड्रॉ करूं, मैंने ऐसे ये रेक्टेंगुलर दिया है और यहां पे मैंने थोड़ा बड़ा रेक्टेंगुलर दिया है। देखिए जरा, अब मैं कहता हूं कि ये जो है, सॉरी, ये जो है मिसाल के तौर पे x है, यहां पे आपका 5 है, ठीक है, और इट इज योर y। मैं ना वैसा करूं, P Q R S A B C एंड D। अब देखिए जरा, ये सिमिलर है या कंग्रुएंट है? कौन है ना, करना शाबाश। ये आई थिंक आप थोड़ा खामखा कर रहे हैं। देखें एक्स, अब ये मुझे कोई बताएगा कमेंट में थोड़ा प्लीज, चैट में, कि सिमिलर है या कंग्रुएंट है? जी कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट है, मतलब कि ट्रायंगल, मतलब शेप्स हैं, कंग्रुएंट शेप्स हैं, शाबाश। अच्छा, अगर ये कंग्रुएंट शेप्स हैं, अगर ये कंग्रुएंट शेप्स है, देखिए मतलब साइज जो डिफरेंट है इनकी, हाँ ठीक। उसके बाद ये 5 मैंने दिए और यहाँ पे मैंने y दे दिया, मगर मैंने इधर दिया 3 और यहाँ पे क्या दिया, इधर भी 3 दे दिया। अब मैंने कहा एक वर्ड प्रॉब्लम में, देखिए कभी कभी आपके पास यूं होता है कि आपके पास शेप नहीं होती, आपके पास शेप्स नहीं होती, आपको वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ कहा जाता है, सिर्फ आप लोगों को बताया जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम जो है ऐसा ऐसा है एंड यू हैव टू लेट अस नो कि इनका जो है वो क्या होगा, क्या कहते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, एक मिनट, मैं वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल निकाल लूं आप लोगों के लिए ना, वेट। अच्छा आप लोगों को एरिया पेरीमीटर का आई थिंक मैंने वर्कशीट भी भेजी थी, अगर आप लोगों को याद हो। हैव यू रिमेंबर? यस Sir. शाबाश, वो याद रखिएगा। उन्हीं में से अगर कोई नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्लीज उनको थोड़ा साथ में लेके चलिएगा अपने साथ।
और वो चीजें आप लोगों ने सॉल्व करनी है या नहीं है। और मैंने आप लोगों को आई थिंक सो कि क्या कहते हैं कि यार आई एम सॉरी, फार्मूला भी भेजे थे इनके। सर एक ही भी नहीं हुआ। कौन यस सा सर। नहीं हुआ? जी आपको बताए ना। 5वां सर। एक भी नहीं हुआ तो 4 हो गया ना। देखिए आप जब बोलते हैं ना तो बोलने में बड़ी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए आप। मतलब आप टीचर को डरा रहे हैं कि भाई एक भी नहीं हुआ तो मतलब लेक्चर नहीं समझ आएगा कोई सॉरी भी सर, आपको। सॉरी सर। ना करें ना, ऐसा ना करें, शाबाश। एक भी ठीक नहीं सर। हुआ, कौन सा नहीं हुआ? 5वां नहीं हुआ, ये देखें हालत। 5वां नहीं हुआ सर, जी सर। शाबाश। मैं थोड़ा 1 मिनट लेक्चर यह देख लूँ आप लोगों के लिए। मेरे पास सवाल था, बड़ा कमाल का सवाल था, मुझसे मिल नहीं रहा है। वेट 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 वेट। शाबाश। थैंक यू फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस एंड थैंक यू फॉर बियरिंग। एक फंक्शन का भी है, मैं थोड़ा फंक्शन के हवाले से मैं रिपीट करवा दूंगा। और आज की टेस्ट जो थी कमाल की थी। चले यार, नहीं मिलता, छोड़ दो। इधर देखो जरा, शाबाश। लुक एट दी कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए जरा, मैं कहता हूं कि ये जो रेशियो है इंक्रीज हुआ है, देखें कैसे। कहता हूं कि द रेशियो इज इंक्रीज फ्रॉम वन शेप टू अदर, मतलब जो छोटी शेप है उससे शेप, जो रेशियो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ? 3/2 का मतलब, या इसको मैं 3:2 लिखूं, बात एक है ना। 3:2 लिखूं, बात एक है। अगर मैं कहता हूं इधर, अगर मैं कहता हूं कि भाई रेशियो जो इंक्रीज हुआ है वो 3/2 पे हुआ है, 3/2 पे हुआ है इंक्रीज। एवरी साइड इज इंक्रीज बाय, क्योंकि अगर ये साइड भी इंक्रीज होगी, ये साइड या ये साइड इंक्रीज हो, ये साइड इंक्रीज होगी तो ये हो गया है ना, या ये साइड इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होंगे। अब इसी रेशियो, इसी को आगे देखते हुए जब ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होके ये बना है, बड़ा एक रेक्टेंगुलर शेप, बड़ी रेक्टेंगुलर शेप बनी है, तो होगा क्या, होगा क्या कि वो कहता है कि जब इंक्रीज हुआ है तो इस रेशियो के साथ इंक्रीज हुआ है, 3:2 के साथ इंक्रीज हुए हैं। तो याद रखिएगा जब इंक्रीज हुए हैं तो आपके पास एक चीज आएगी हमेशा, इस पे आप लोगों का जो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या होगा। देखें अब ये साइज कौन सी, इधर देखिए जरा, साइज कौन सी है। और मैं एक और बात भी बता दूं, ये जो 3/2 है, मुझे बताएंगे साइज इसकी बड़ी होगी या इसकी बड़ी होगी? लेट से 3 की बड़ी होगी ना। ऊपर कौन सा है? Yes, sir. ऊपर यस जो है, सर। ये आपको शो कर रहा है यस कि सर। ये इस वाली शेप की निशानदेही कर रहा है, ये इस वाले शेप की पहचान दे रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे कर रहा है। देखिए इस वाले अगर शेप की ये पहचान दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए 3/2 वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए। देखें यहां पे, अब लेट्स से आपको एक्स फाइंड करना है। अब एक्स क्या है? पी आर है। और यहां पे एक्स किसके बराबर है? एक्स दो चीजों के बराबर है, या तो बी सी के बराबर है। अब मैं कहूं कि बी सी अपॉन पी आर जो रेशो है ये बराबर किसके है? 3/2 के है। ठीक है, मतलब इज इंक्रीज या इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब जो पी आर है, पी आर है वो आपके पास क्या है? एक्स है। और बी सी क्या है? 5 है। तो 5/x इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से एक्स क्या आएगा आपका? जी व्हाट विल बी एक्स? योर एक्स विल बी 10/3। अब आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर। शाबाश। योर एक्स विल बी यस सर। 10/3। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे y निकाल के दिखाओ, y निकाल के दिखाओ, इधर देखें जरा, डोंट वरी, मुझे पता है किसी को समझ नहीं आया होगा, आई एम हियर। अगर मैं कहूं कि मुझे y निकाल के दिखाओ तो क्या होगा फिर? आप कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू सॉल्व इट फॉर y? अब y के लिए देखो कोई भी आप एक की रेशियो निकाल, मतलब ले, आपको पता है कि भाई लेट से कि ये a है ये b है। अब ए बी अपॉन क्या होगा? लेट से ए बी अपॉन आर एस, आर एस इज इक्वल टू सेम रेशियो, रेशियो क्या आएगा? जब एरिया, इधर देखिए थोड़ा फोकस करें, ए बी अपॉन, क्योंकि बड़ा जो रेशियो है ना, क्योंकि 3:2 है तो बड़े की शेप का है। अब बड़े की शेप का है तो ऑब्वियसली पहला भी रेशियो किसका आएगा? बड़ी की शेप का आएगा, बड़ी शेप का रेशियो आएगा। ऊपर रेशियो किसका आएगा? ये लेंथ इसका ए बी का आएगा, जैसे कि ये है। अब ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी आपके पास है वाई अपॉन आर एस क्या है? 3 है। और इसके बाद ये रेशियो 3/2 के बराबर है। 3 उधर जाए तो 9 होगा, 9/2। तो वाई आपके पास क्या आएगा? 9/2।
एंड व्हाट वाज x? x वाज 10/3. मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों के पास थोड़े बहुत आ सकते हैं इस वाले से। मैं एक ऐसा करता हूं कि इन चीजों पे ना कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री के रिलेटेड वर्ड मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अलग से आज ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग से वीडियो बना के आप लोगों को भेजूं, अलग से वीडियो बना के लेक्चर्स वो आप लोगों को भेजूं। और आज थोड़े बहुत 1-2 लेक्चर्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए इनका, ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सही है जवेरिया? सर सही है। मतलब यहाँ पे थोड़ा एक स्पेस का भी है और मैं वर्ड प्रॉब्लम कोशिश करता हूँ ज्योमेट्री के निकाल के आप लोग कर देता हूँ, ठीक है ना? आसिम यही तो कर रहा हूँ, मैं यही चीजें कर रहा हूँ और यही चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ताकि थोड़ा बहुत समझ भी है और ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा ऑब्वियसली वो चाहिए ना। और उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, फंक्शन के जैसा जो आया था वहां पे, लेट्स से एफ ऑफ एक्स है और आप लोगों में से किसी ने बताया भी था कि भाई फंक्शन में जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा था ना 1/x+2 था, इसकी डोमेन क्या होगी? रेंज, सॉरी, हाँ रेंज पूछ रहा था ना या डोमेन? आसिम ने पूछा था, रेंज पूछ रहा था, डोमेन पूछ रहा था? डोमेन पूछ रहा था, शाबाश। अब देखें ये सवाल सर डोमेन। दूसरी बात आई मस्ट रिक्वेस्ट यू, दूसरी बात ये कि जो अभी बीपीएस 5 to 15 की जो जॉब्स की मतलब टेस्ट आ रही है ना, उसी में कुछ कुछ सवाल आप लोगों से ऊपर हैं, जैसे कि फैक्टोरियल का उन्होंने पहले से पहला सवाल दे दिया था, तो फैक्टोरियल का आप लोगों को जरूरी नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया मतलब दे देता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। मगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। याद है आप लोगों को कि दोनों बता रहा हूँ, दोनों, डोंट वरी। असीम याद है आप लोगों को मतलब स्टूडेंट्स के आप लोगों को मैंने बताया था कि डोमेन से मुराद ये है कि जो आप लोग इनपुट दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक्स क्या दें जो आपकी इनपुट जो है कुछ ना कुछ रियल नंबर आए, कुछ ना कुछ रियल नंबर आए, क्योंकि ये पूरा आपका रियल नंबर बने ना। अब डोमेन क्या होगी? डोमेन जब आप यहाँ पे लेट से कि 1 दें, 3 दें, 4 दें, सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, मगर अगर आपका ये पूरा 0 आ गया तो इसका मतलब ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह पे -2 अगर आ गया तो क्या होगा? ये झगड़ा करेगा, फिर ये 1 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 0 आ गया तो नहीं होगा, इसके 0 के अलावा मतलब -2 के अलावा जो भी आ जाए, वहां पे लिखा था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, मतलब एक्सेप्ट -2, -2 के अलावा अगर इधर कुछ आ जाता है। अब याद अब मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि एफ ऑफ एक्स लेट से मिसाल के तौर पे रेडिकल x+2 है, अगर तो x+2 है मिसाल के तौर पे, इसकी डोमेन क्या हो सकती है? और मैंने आप लोगों को बताया था, याद है आप लोगों को इसकी डोमेन क्या हो सकती है? आई टोल्ड यू, मुझे याद है, सब क्लियर याद है। इसकी डोमेन क्या हो सकती है? अब देखिए डोमेन वो हो सकती है रियल नंबर है। रियल कहते हैं ये किससे बड़ा हो? 2, ये 2 0 से बड़ा या 0 जितना हो। अगर 0 से कम आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, क्योंकि हमें रियल नंबर चाहिए। रेडिकल के अंदर अगर माइनस कोई आ जाता है, -1, -4 माइनस, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, जो कि रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर का पार्ट नहीं है ये। तो अंदर वाला जो x+2 पूरा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर x2 अगर उधर जाता है तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो मतलब की बात यह है कि अंदर जो चीजें आपकी आएंगी, जबकि अंदर चीजें इधर आएंगी, इसमें अगर इसमें सारी चीजें आ रही हैं आपकी, वो कौन सी हैं? वो -2 जितनी हो या -2 से बड़ी हो। अगर -2x लगा दें मिसाल के तौर पे, देखिए मतलब लिस्ट क्या बन सकती है, इधर देखें, इधर नंबर लाइन अगर बनाए हम लोगों ने पढ़ा था ये नंबर लाइन का सिस्टम, अगर याद हो क्या ना याद हो। एक्स क्या हो? -2, -1, 0, 1, 2, यहां से क्या हो? इस जितना हो इंक्लूडेड, याद है आप लोगों को? ऐसे जाए। अब क्लोज है, आई टोल्ड यू फॉर दैट। अब क्लोज जो है, अब क्या इसको मैं मिटा दूं? देखिए अब नंबर लाइन बन गई, ये किसी काम का अब नहीं है हमारा। अब देखें, अब याद रखिएगा कि रेडिकल के अंदर अगर मैं -2 से हटा या इससे ग्रेटर से हटा, अगर मैं -3 दे दिया इधर, मैं x की जगह -3 + 2, ये रेडिकल क्या बन जाएगा? -1। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो हमारा वैलिड है ही नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 2 की, -2 लगा दिया और +2 ये है, क्योंकि ये इंक्लूडेड है -2, तो -2 लगा सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? 0। तो रेडिकल का 0 0 आ जाएगा, तो ये इट्स अ रियल नंबर।
सुमरो साहब ना करें ना, ऐसा ना करें, शाबाश, लगाए नहीं। सुमरो कौन है यार, ना करें ना, सॉरी सर, गलती से लग गया, गलती से लग शाबाश, गया, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना करें, लेक्चर पे फोकस करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जी 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 जी, ये बिल्कुल चीज सर, भी हाथ लग गया था। कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है। अच्छा इधर देखें, थैंक यू। लोग, ये इसकी बात है। अब लेट्स से कि मैं -1 देता हूं तो रेडिकल, तो x अगर मैं -1 आ गया, ये +2 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का, तो इसका 1 आ जाएगा। अगर लेट्स से कि मैं 0 दे देता हूं, अगर x 0 दूं तो 0 + 2 2 आ जाएगा, तो 2 का रेडिकल, तो 2 का रेडिकल निकलेगा नहीं, मगर रियल नंबर तो आएगा ना, डेसिमल में तो आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग में तो आएगा ना, तो 1 पॉइंट समथिंग भी रियल में आता है। एंड यू नो कि रेडिकल 2 जो है इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है ना, ये इट्स इरेशनल, इरेशनल भी रियल नंबर में आता है, समझ आ रही है, इरेशनल भी रियल में आता Yes, है। sir. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट डोमेन रेंज। मैंने सवाल भी आप लोगों को दिया था कि मिसाल के तौर पे f ऑफ x इज इक्वल टू, आप लोगों के पास है 3x + 2 है, और आप लोगों के जो डोमेन है, लेट से डोमेन है आप लोगों के पास 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 4, लेट से, मैरून नहीं करें ना, फोकस करें, शाबाश, इधर इधर देखें, 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 4, इसका मतलब ये है कि ये लेट से 4 है और ये 2 है, इसके बीच में जो है वो नंबर है 3 है, बस सिर्फ क्या है 3 है, नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर डोमेन यही है हमारी, तो रेंज क्या होगी भाई, सिर्फ 3 पुट कर दो इसमें, तो रेंज क्या आ जाएगी, 3 3 9, 9 + 2 11, तो आपकी रेंज क्या आएगी, इनपुट आपका 3 है सिर्फ, तो रेंज क्या आ गई आपकी 11 आ गई। तो अगर डोमेन भी आप लोगों को स्पेसिफाई दिया गया हो तो आप रेंज फाइंड कर सकते हैं आराम से, आपको करना मुझे, शाबाश। ये यूनिट डिजिट वाला है, आई थिंक आप लोगों ने यूनिट डिजिट वाला आराम से आप लोगों को समझा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes, sir. शाबाश 1 के ऊपर पावर रखेंगे 98 तो 1 ही आएगा. शाबाश, गुड। अब जो भी पावर आता है 4 का आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 का, सॉरी क्या कहते हैं कि 0 का, 5 का, Yes, यू sir. मस्ट नो। अच्छा इधर देखें जरा, जब 7 आ जाता है ना, 7 की एक सीरीज चलती है, एक सीरीज चलती है, देखिए अगर 7 का पावर 1 हो तो किसके बराबर है, मतलब 7 के बराबर है, 7 का पावर 2 हो तो किसके बराबर होगा, 7 का पावर 2 हो तो 49 के बराबर होगा। 49, 7 का sir. पावर 3 कर दें तो किसके बराबर आएगा, बताएं जरा, अगर 7 का पावर 3 आ जाता है तो कितने, 4 43 के बराबर होगा। अगर 7 का पावर 4 आ जाता है, लेट से, देखिए जरा, 4 आ जाता है लेट से, कि वो कितने के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। लेट से कि मैं दूसरा एक पार्ट बना रहा हूं, इधर 7 का पावर 5 आ जाता है लेट से, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 16807 के। अब देखिए जरा, 7 पावर अगर आपके पास 6 आता है, वो आपका बराबर होगा, देखिए इधर जो भी आए, मगर लास्ट में क्या आएगा, 42 आएगा। इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा कमाल का, सॉरी सॉरी, एक मिनट, नहीं 42 नहीं आएगा, एक मिनट, वेट 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 वेट, एक मिनट, 49 लास्ट में क्या आएगा, 49 आएगा। इधर देखें जरा, बड़ा कमाल का सवाल है, अगर 7 पावर 7 दे दूं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, आपका रिजल्ट आएगा लास्ट में 43 आएगा। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूं, लुक एट दिस, मसला ये है, देखें एक पैटर्न चल रहा है, 7 9 3 1 7 9 3, अगर 7 पावर 8 देंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। कल्पना, अंडरस्टैंडिंग? Yes, अब मैं आपसे sir. बता रहा हूं, अब ना मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर 7 पावर 8 होगा तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 7 पावर 9 होगा तो क्या आएगा, फिर से 7 आएगा। 7 आएगा. 7 पावर 10 आएगा, फिर से क्या आएगा, 9 आएगा। 9. फिर 7 9 पावर 11 आएगा तो फिर से क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3. एक बात है, अब इसको पकड़ियो, 7 पावर अगर 9 आ गया तो क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए, 7 अब देखिए मैं इसको मिटा के, क्योंकि गैप कितने का है, गैप कितने का है, गैप आपका बस ये पता होना चाहिए कि पहला क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। 7 के रूल में पहला 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1, 7 9 3 1, ठीक। अच्छा अब अगर लेट्स से 7 पावर 9 है, अब 9 को आप डिवाइड करें 4 से, डिवाइड करें जरा 4 से, लेट से, तो क्या बचेगा, 36 आएगा. देखिए
9 को नहीं 9 को 4 से डिवाइड करें अगर आप, तो 2 4 द 8, क्योंकि देखिए ना ये कितने डिजिट हैं, 4 हैं। अगर ये पूरा डिजिट मतलब डिवाइड कर गया तो आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा। 2.25 सर। 2 पॉइंट नहीं, मैं कुछ और मतलब पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग समथिंग एल्स, गेटिंग, आई एम आस्किंग समथिंग एल्स। अब देखियो, अब अगर डिवाइड किया और अपान में क्या बचा, 1। अब अगर देखें पूरा पूरा अगर डिवाइड करता तो आपका 7 आता, 1 है तो आपका 9 आएगा। अगर यहाँ पे 2 बचता तो आपका 3 आ जाता, अगर आपका 4 बचता तो आपका 1 आ जाता, 0 बचता तो सॉरी 7 आता, 1 आता तो ये, 2 आता तो ये, 3 आता तो ये। समझ आ रही है, गेटिंग? अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर लेता तो आपका 7 आ जाता। अब मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, 7 पावर 8 है, ठीक है। अब पता नहीं है, अब आपको ये पता है कि भाई 7 9 3 1, ठीक। देखें, अब आप करें कैलकुलेटर पे करें, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कर लें, कितना होगा, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8। देखिए सॉरी, ठीक है। अब इस वाले से मैं थोड़ा पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 पे आएगा, सॉरी 0 पे आएगा तो 1 पे आएगा। अगर आप लोग करते हैं लेट से कि 9 और 1 आ गया तो फिर आपका ये आ जाएगा 7। अब देखें 7 पावर मतलब पावर को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये सीरीज किसकी है, 4 की चल रही है, ठीक है। मतलब डिफरेंस 4 का, इनका डिफरेंस से मुराद ये है कि 4 नंबर ही है टोटल। 8 को 4 से डिवाइड करें, पूरा डिवाइड कर लेगा ये। यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो पाची, जिसको हम सिंधी में कहते हैं, छा चौनाऊ, पाची चौनाऊ, ठीक है। ये पाची मतलब रिमाइंडर जो है आपका, अगर 0 बच जाए तो व्हाट यू विल गेट, 1। अगर ये रिमाइंडर 1 बच जाए, अगर ये रिमाइंडर 1 बच जाए तो 7 आएगा। अगर ये रिमाइंडर 2 बच जाए तो ये आएगा। अगर ये रिमाइंडर 3 बच जाए तो 3 आएगा, ठीक है। 0 पे, अब 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से, 1 बच गया ये। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कहता हूं, यही मिसाल के तौर पे 27 पावर आपके पास है 29, इसका यूनिट क्या आएगा, 29 को डिवाइड करो 8 से, मिसाल के तौर पे, सॉरी 4 से, ये आएगा, क्या बचा, 1। अब अगर ये 1 बच गया, क्योंकि 0 पे आ रहा था आपका, आखिरी 1 आ रहा था ना, क्योंकि आपका स्टार्ट है 7 9 3 1। अब 0 पे आ रहा तो 1 आ रहा था। अब ये रिमाइंडर 0 मतलब 1 बचा है, अगर रिमाइंडर अगर 1 बचा है तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा यूनिट, 7। अच्छा, मैं अब आप लोगों से फिर से पूछ रहा हूँ किसी और डिजिट का। मैं कह रहा हूँ नहीं सर, 7 ऐड करेंगे, आंसर सही नहीं आएगा। ऐड नहीं करना ना, ऐड नहीं करना है आपको, यूनिट डिजिट बताना सिर्फ इसी ट्रिक से। यस सर, यूनिट डिजिट 4 आएगा। नहीं आएगा ना, 4 कैसे आएगा सर इसका आंसर जो था ना 12 था, ऐड करके। अच्छा, ऐड करके इसी का नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, वो पूरे क्वेश्चन का था, मैं सिर्फ इसी पार्ट का समझा रहा हूँ 7 का, वो पूरे क्वेश्चन का 12 होगा, मैं सिर्फ इसका Yes, पार्ट sir. समझा रहा हूँ। समझ आ रही है, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट को आप कैसे समझेंगे। दूसरा तो वो पार्ट आप लोगों को पता है, वो सारे ऐड करेंगे तो सारा पूरा 12 बन सकता है, मगर इस पार्ट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, गेटिंग? शाबाश, उस क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। लेट से मैं आप Okay, लोगों से sir. पूछूं, ये है कि लेट से आप लोगों के पास है मिसाल के तौर पे कहता हूं कि 80 है, इसका आंसर क्या आएगा जी, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? सर काय भी नहीं क्लास हलंदी अब वाली क्लास हले थी दिसूंगा, शाबाश, लास्ट क्लास है ना, थोड़ी क्वेरी वगैरह हलन थी, बुक लगी है जी। अच्छा, बुक लगी सर है, 1 सर 1 आएगा ना यूनिट डिजिट। शाबाश, क्योंकि sir. 80 इज डिवाइडेड बाय 4 एंड रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ऑब्वियसली जब 0 बचेगा तो 1 आएगा। समझ आ रही है ना, रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका यूनिट क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप लोगों को बात खत्म करनी होगी, ये आप लोगों को बात क्या करनी होगी, हजम करनी होगी, और आप लोगों को ये सीखना होगा इस चीज के बारे में। अच्छा, मैं फंक्शन के बारे में तो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। अब वहां पे लेट से कि लिखा हुआ था, वहां पे बिल्कुल जैसे कि 4x + 5 है इज इक्वल टू 0 था, और वहां पे उन्होंने क्या थोड़ी बेईमानी सी की है, मतलब उन्होंने क्या कहा है,
जहांगीर रिमाइंडर 2 आएगा ना तो 1 पे मतलब 0 पे आपका 1 आ गया, तो यहाँ पे इस सीरीज को पकड़े, सॉरी आप इस 7 9 3 1 को पकड़े। ये आपका आएगा 0 पे, ये आपका आएगा ये देखें, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। रिमाइंडर बचेंगे ही यही जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर इनके अलावा कोई नहीं बचेंगे। समझ आ रही है? 1 पे 7, 2 पे 9, 3 पे 3। गेटिंग? अच्छा, सो वहां पे क्या किया गया था, व्हाट दे डिड। देखिए एमसीक्यूज को भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना, एमसीक्यूज को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखें कैसे पूछा उन्होंने इसको सर्किल कर दिया और उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई सर्कुलर पार्ट जो है, भाई सर्कुलर पार्ट जो है इसको क्या कहेंगे। अब अरे फंसी हमरा, है ना, मतलब सर्किल्ड पार्ट जो स्टेटमेंट है उसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे बताएंगे जरा मुझे। एक्सप्रेशन है, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल्स पढ़ा है हम लोगों ने, सारी चीजें पढ़ी हैं, कंसेप्चुअल सारी चीजें मैंने आप लोगों से करवाई हैं। तो इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। पूरी की पूरी इक्वेशन है, लोगों की ज्यादातर इस पे नजर पड़ी होगी ना जी। जो रेडिकल वाला आया था ये करवाएं आज। किधर है? अच्छा रेडिकल वाला इधर देखिए, रुके मैं 42 पे आ रहा है, 42 पे, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। देखें रेडिकल वाला क्या है, 25 - 1 रेडिकल, देखिए जरा डिवाइडेड बाय, इधर देखें डिवाइड कर रहे हैं ना, रेडिकल 100 - 1, इधर देखें जरा, समझ आ रही है ना कैसा वो आज वाली टेस्ट। हाँ आज वाली टेस्ट 18 का। अच्छा 18 का वो मेरे पास टेस्ट है नहीं ना, मसला ये है। पहले मैं ये तो करवा लूँ, अपान में होगा ना, इनवर्स से। देखिए हाँ, ये आपको पॉजिटिव चाहिए तो क्या होगा, रेडिकल 1/25 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या होगा 1/100। अब आपको पता है कि इसका जो रेडिकल है, इसका जो रेडिकल 1 आएगा, इसका रेडिकल 5 आएगा, तो 1/5 डिवाइडेड बाय इसका क्या 1/10। देखिए आप लोगों को तो आता है ना माशाल्लाह से। 5 आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 10/100 बल्कि 10 सॉरी ये 10 है, 10/1। तो 5 को डिवाइड करो भाई 2 रिजल्ट 2 उधर क्या था 2 लगा हुआ था यार। हाँ आज वाला बताओ। अच्छा आज वाला बताएं जरा, शाबाश, या भेजे मुझे व्हाट्सएप करें, वो व्हाट्सएप करें। सर 4x + 5 = 0 यो टर्म थी नो ने जेको शेडेड एरिया में हुयो। हां नहीं = 0 ना, अब वो सर्किल वाला जो कोई +5 तरीके से एडेड तरीके से हुयो, मतलब 7x + 9 हुयो जी। अगर सर ये पूरा पूछे पोत इक्वेशन है ना, पूरा इक्वेशन है, पूरा जी पूरा इक्वेशन ही सर एकड़ो क्वेश्चन हुयो जी सर जी उनमें स्लोप पयो पूछे पयो, वो अगर तव्हां चओ त मां तव्हांखे ॿुधायां। अब स्लोप ॾिसो, स्लोप ये जेके भी शयूं आहिनि, इंटरमीडिएट कैटेगरी जूं आहिनि, ऐं उन्हनि जी करे जेका सची ॿुधायांव, इहा टेस्ट है ग्रेजुएशन टाइप जी, एंड यू आर ऑन इंटरमीडिएट, एंड तव्हां खां जेके उहे पुछंदा उहे तव्हांखे इंटरमीडिएट जी मतलब STHP के ॾिसी करे, ॿारनि जो बैकग्राउंड ॾिसी करे तव्हां खां पुछंदा आहिनि उहे। सर उनमें इक्वेशन पे लगे y = mx + c लीनियर y इक्वेशन = विद टू mx वेरिएबल। + c जेको आहे इहो ऑब्वियसली एक स्लोप जे लाइ आहे, ताकि m जेको स्लोप आहे है ना, एंड c जेको तव्हांजो कांस्टेंट आहे x एंड y जेके आहिनि, ऑब्वियसली ये शयूं आहिनि, बट जी उनमें वरी पेयर ऑफ पॉइंट्स ॾिना हुयईं, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स, तो वरी पुछे पियो त हिन मां स्लोप बि कढो ऐं तव्हांजो जेको इंटरसेप्ट आहे c उहो बि कढो। ना तव्हांजे वास्तो कोन्हे। अच्छा गाइस थोड़ा मुझे सुन लो, आप लोग थोड़ा रश कर देते हैं ना तो किसी का सवाल नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ, रुके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वट एवर वी हैव स्टडीड, मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं अकेडमी में नहीं आते, क्लास नहीं लेते, और उसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि भाई क्लास में नहीं लेते, क्लास में 2-4 चीजें हमारे हवाले हुए। हवा से मुराद ये कि देखें मिसाल के तौर पे आप लोगों को शायरी सुनाना, ये सारी चीजें करना। एज पर टुडेज वर्ल्ड, दुनिया के मुताबिक टीचर को चेंज होना पड़ता है हमेशा। सिर्फ लेक्चर तो स्टूडेंट की लर्निंग खाना खराब बन जाती है। समझ आ रही है? उसी में कुछ इंटरटेनिंग भी होती है, उसी में कुछ चीजें आप लोगों को मजाया तरीके भी मतलब चलानी पड़ती हैं, उसी में चीजें आप लोगों को कोर्स भी चलाना पड़ता है। इन 20 डेज में इतना कोर्स करवाना अगर आप लोगों को पॉसिबल लग रहा था और ये हो गया है तो इट इज ब्लेसिंग फॉर अस। हाँ साईं तव्हांखे सलाम आहे। ठीक, मां तव्हांखे ॿुधायांव थो, अगर 20 डेज में इतना कोर्स हम लोगों ने करवा दिया है और इतना तरीके से कराया है, और मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो टेस्ट आगे वाली है ना मैं बनाता हूं ना वो मुझसे पूछते हैं, ना वो मैं बनाता हूं ना वो मुझसे पूछते हैं, तो मेक श्योर के 50 सवालों में से, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन में से
ऐसे सवाल 4 से 5 आप लोगों के पास, मैं फिजिकल वालों की लास्ट क्लास कल मैंने ली है, उनको मैंने पूरी ट्रेनिंग दी है कि 50 सवालों में से हो सकता है 5 से 7 सवाल ऐसे आए, इट कैन बी पॉसिबल कि आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं वो। देखिए आउटलाइन आप लोगों के सामने है ना, आईबी वालों ने दी है, हमारे भी सामने है, सामने है ना, वो आउटलाइन हमारे भी सामने है। अब उस आउटलाइन देखते हुए जो हमारे अंदर जो चीजें मैंने बताया कि भाई जैसे कि मैट्रिसेस को देख लेना है, सेट्स को सेट नहीं थे वो पढ़ा दिए, लॉगरिथम को आप लोगों ने मैं कह दिया, ये चीजें मेजॉरिटी में आती हैं। अगर इट कैन पॉसिबल कि अगर दूसरे भी लगा देते हैं जो कि उन्होंने खुद भी आउटलाइन में नहीं दिए, इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा है। हम एक चीज क्या कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि 4 से 5 सवाल आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, एक्सपेक्ट करना होगा कि आएंगे, अगर वो पहले क्वेश्चन में आ गया या आखिर में आ गया। मगर आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट्स कि भाई 4-5 सवाल की को पकड़ के ना एक्सक्यूजेस ना करिए, छोड़ दें यार उन चीजों को, आगे जो आप लोगों ने पढ़े हैं उस पर फोकस करें, हो सकता है वो हो जाए आपसे। तो प्लीज ये चीजें ना करिएगा, डोंट मेक एक्सक्यूजेस ऑलवेज कि भाई ये चीज है वो चीज है वो फलां चीज होगी। और मैं हमेशा पहले भी स्टूडेंट को, मैंने कल भी इन्होंने को कहा है कि इट इज STHP, मेरी जान में समझ लो आप लोग, ये STHP है एंड इट इज अ स्कॉलरशिप। यहाँ पे आप लोगों में से 5-8 बंदे भी हो गए तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल, क्योंकि STHP है, चन्ने दूसरे भी नहीं बेच रहे हैं। हाँ, तो ये STHP है, इट्स अ कंपटीशन ओवर देयर। आप लोग जितना टाइम दे रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम फोकस नहीं किया गया, हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम पे भी फोकस किया है, मगर बात ये इवन मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ा है। हाँ हितेश स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने आप लोगों को, वैसे सैटरडे पे मेरी वीडियो आ जाएगी स्ट्रेटेजीज पे, स्ट्रेटेजीज पूरा मैंने वहां पे डिफाइन करी हुई है वीडियो पे, लगभग 9 मिनट की वीडियो है, तो वहां पे देख लेंगे सारी प्रॉब्लम करवायो। एवरेज के मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, आज दूसरी क्लास भी लेता हूँ, डोंट वरी, 3 क्लासेस में आज आप लोगों को ले लेता हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी, आज आखिरी दिन है। तो इधर देखें जरा, मैं जो करवा रहा था वो जो अब्दुल जब्बार ने भेजा, जी अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आज वाले पेपर में एवरेज का सवाल भी आया हुआ है। एक मिनट मैं आप लोगों को जो अभी मतलब अब्दुल जब्बार ने सवाल किया है, अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेस्ट आज का हुआ है कल का हुआ था उनकी मैं वीडियो आज बना के आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा इधर देखें, ठीक है सर। लोग अब अब्दुल जब्बार ने जो सवाल भेजा है ना, वो किधर सवाल किया है मैंने, बड़े एक मिनट गाइस, अब्दुल जब्बार का सवाल मैं देख लूँ, इधर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, देखिए ये रेडिकल है, इनका रेडिकल दे दिया। अब रेडिकल में 144 क्या लिखा है, 144 प्लस 112 माइनस 60 अपॉन इधर लगाया 7 और क्या लगाया -1, इधर ये रेडिकल बीच में फिर अलग दिया है, और इधर मल्टीप्लाई बाय इधर क्या किया 2 है, तो ऊपर क्या है वो 3 है, इधर क्या है 3 है ना, ये 3 इधर इन्होंने मल्टीप्लाई कराया, आई थिंक तो ये 3 है, मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। अब्दुल जब्बार इफ यू आर देयर प्लीज लेट मी नो, इधर 3 चले ताहंग थी आओ। अच्छा इधर देखें जरा, अब सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड, और ये मैंने सवाल आप लोगों को दिए हैं, अगर आप लोगों के पास हमारी बुकलेट है तो बुकलेट में से कमाल के सवाल दिए पड़े हुए हैं। इफ यू हैव बुकलेट देन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, यू आर फेसिंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मगर लुक अब देखें, सबसे पहले ऐसा ना करें कि इसको प्लस कर दिया तो बस हो गया, ऐसा ना करें। आपके लिए आसानी है कि 112 से 60 जा सकते हैं आराम से, अगर 60 गया 40 और 12 52 बच जाएगा, 52 बच जाएगा ना, 52 और 144 को आप ऐड कर दो, 144 को ऐड किया तो 6 और 9 196 आ गया, 196 अपॉन 7 करना है। अब 196 अपॉन 7 करोगे अगर आप, तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, वो एंटरटेनमेंट जो आखिरी सवाल है ना, मतलब ठीक है ना, 28 आएगा 28 से जी, अब पढ़ना है दरअसल आखिरी सवाल है नहीं, थोड़ा मुझे बर्डन ये हुआ कि जो STHP है बाणे में घर वनम ना इन जे मां चवां तो कोर्स थोड़ो वधीक थी वञे आज बेहतर है, जो कि रिवीजन वगैरह आहे। साईं ता टेंशन न खणो, पास थींदासीं न सिंधड़ी में तव्हांखे मानी कराईंदासीं। अब हिते तव्हां मतलब तव्हां जेके बि ईंदव तव्हांजी मतलब मुंहिंजी तरफ़ खां सभु कुझु हूंदो, हिते फिजिकल वारनि खे हर ॿिए ॾींहुं चांहि पीआरी आहे मां। अच्छा इधर देखें, हियर इट इज 3, इधर देखिए वो here it is 3, तो क्या आएगा ये 27। अब ये 3 है और रेडिकल ये 27 आ गया और इधर 3 है। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, 3 पावर 3 के,
3 सर इंटू जी अब तो 3 पावर 3 सर तो ये इधर जो क्या आएगा 3 आएगा। सर ये माइनस -1 पे एलसीएम नहीं होगी सर? नहीं है वो एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे तो फंस जाएंगे आप लोग। सर सिंपल वो से कर लो। रेडिकल में तो ना है -1, नहीं -1 रेडिकल के अंदर ही है, रेडिकल के अंदर ही -1 था भैया। पर सर मल्टीप्लिकेशन में पे हुआ ना, ना ना एलसीएम ना ना मतलब ना वर्ग में। नो 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 नो, ये इसी में है, पहले ये वाला हल होगा फिर आप दूसरा हल करेंगे, समझ आ रही है? इसी के अंदर ही है, इसी के अंदर जो ऑपरेशन होगा उसी को पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या बन रहा है 3, तो उधर देखें 3 है कि नहीं है ऑप्शन, गेटिंग? जी सर। शाबाश, ऐसे सवाल आएंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पे वही सवाल है कि लेट से के 3 है और लेट से इधर मैंने कर दिया ये मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है, लेट से के 3 है सर। आई टोल्ड यू, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेट से के 12 -3 है। देखें इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, पहले तो 12 से -3 करेंगे। अगर मैंने यूं दे दिया लेट से के 3 इंटू, अगर मैंने आप लोगों को यूं दे दिया लेट से कि भाई 16/2 + 1 कर दिया, अब क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम निकाले तो बात सपो इंटू 2, अगर मिसाल के तौर पर डिवाइड किया आपने 8 आएगा, 8 का +1 क्या आ जाएगा 9, तो 9 का रेडिकल क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो 3 डायरेक्ट इसका पूरा 3 आ जाएगा, तो रेडिकल आ जाएगा इधर, रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा। You guys have to you guys have to put yourself your best, ठीक है ना? So इन मतलब चीजों से गुजरना है जी। अब एसटीएच में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो इसमें आ रहे हैं ग्रेजुएशन वाली टेस्ट में। मैं बता रहा हूँ जिस टाइप की ग्रेजुएशन वाली टेस्ट में आ रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं इस टाइप के हर सवाल आ सकते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन में क्या है, मुझे बताएं जरा, वो कह रहा 7m + 3mn, इसका इवेल्युएट करें, अगर m = 1 है, n मतलब m = 8 है, n = 1 है। अब ये ग्रेजुएशन में सवाल आया है, देख लो, ये तो सर हलवा है। देखें ग्रेजुएशन में सवाल आया, मगर ये अगर हलवा है तो जैसे कि अब रेडिकल का आ गया, तो ये तो फिर हलवे से तो बड़ा कुछ है। हाँ अब देखें सर बहुत भूख लगी है। देखिए मौलवी वाले के सब बता रहा हूँ। अब एक बंदा मौलवी में ना अस्पताल में गया और कुछ ज्यादा उसने खा लिया था हलवे के हिसाब से, तो डॉक्टर कहता है कि यार तुमने क्या किया है, ये गोली खाओ। तो मौलवी कहता है कि डॉक्टर साहब गोली खाने का अगर इतना वो होता स्पेस तो मैं हलवा ना खा लेता है। तो उस वाले से हमारे पास जितने सवाल है ना उससे वो बहुत ज्यादा है। देखिए पहला सवाल क्या था, 3/2a + 1/a = 5/2। छोकरी है नहीं सो। अब इसमें से ए निकाल, इसमें जी अब इसमें से ए निकालना था। अब भाई यार क्या कर रहे हैं, हाँ अभी ग्रेजुएशन वाली टेस्ट में अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा, सर रोएंगे हम। तो रोएंगे नहीं भाई, ये तो आसान है, ये क्यों रोएंगे। हाँ 2a एंड ए आपने एलसीएम लेना है, ले लिया, और ये क्या हो गया 3a हो गया, ये क्या होगा 2a हो गया, = 5/2। देखें ये 2 अगर इधर आ जाता है तो क्या होगा 6a + या इसको ऐड कर ले 5a कर लें, 5a और 2 उधर गया तो 10a हो जाएगा, = ये क्या हो जाएगा 2a²। अब मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, 10a/ क्या हो जाएगा, देखिए 2a² = क्या है 5 है। आप लोग इसको उधर ले जाएंगे मगर गलती कर रहे हैं आप लोग, इसे इसको कैंसिल कर दें, a to a, 5 की टेबल इस पे 5 लगा दें, a to a आ जाएगा, जिधर a आ जाएगा, तो 5/a = 5 है। 5 को a को उधर ले जाए, 5 को इधर ले आए तो a क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लें 1 पड़ा हुआ है उधर। यस सर है 1 सही। देखें तो पता है क्या, इधर a² आया ना आपके ध्यान में डायरेक्ट आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो इतने ऐसा नहीं है, समझ आ रही है, आपके ध्यान में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे एक और सवाल, अब मैंने जो आप लोगों को याद है, आप लोगों को एक वर्कशीट दी थी एक्सपोनेंट पे 3/2x + 4 = 81 है। अब ये सवाल देखें मैंने दिए थे, ऐसे सवाल याद है आपको? अब ये सवाल आप लोग को आना चाहिए।
जीरो होगी। सर हिकिड़ो जीरो ॿियो होगी सर सवाल x हुयो, की। जी अब if the sides of a cube are doubled then its volume is। वो किधर है, सवाल कौन सा है? सर मां ॿुधायां पियो, इहो STHP में आयो हुयो, पास पेपर्स में ॿुधायो हुयो। ॿुधायो। अरे स्टेज में if सवाल the है वो। sides of, हाँ जी हाँ सर, सर 0 जो पावर 0 हो जाए तो आंसर छा ईंदो? if the sides of a cube are doubled then its volume is increased by। सर 0 जो अब हिकिड़ो मिनट हे क्यूब आ, ठीक आ, चवे थो if the sides of a cube are doubled ठीक आ, then its volume is increased by। ठीक। अगर क्यूब की कोई साइड है, क्यूब की पहली बात तो ये है कि आपके क्यूब का जो फार्मूला है मतलब वॉल्यूम का, दैट इज ए क्यूब, ऐसा है ना? अब वो देखें जी सर। मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ। जी सर। लेट्स से कि आपका ये 100 है, देखिए जरा 100 है। अब 100 आपकी साइड है मिसाल के तौर पे, अगर ये आपकी 100 साइड है, या ऐसा कर लेते हैं कि हाँ 100 साइड कर लेते हैं। अगर ये 100 साइड है आपकी, या कोई भी साइड ले लें, लेट्स से कि जो स्टार्टिंग साइड है वो 10 है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये 10 भी छोटी साइज लो ताकि आप लोगों को आसान से वो क्यूब निकल सके। लेट्स से कि आप साइज ले रहे हो 2, देखिए साइज ले रहे हो 2, तो 2 की साइज पे क्या आएगा, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 आएगा, मतलब 8 आपका इनिशियल है। अगर आप साइड डबल कर दो, साइड आप 4 कर दो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पावर सॉरी मतलब 4 पावर 3 कितना आएगा, 64। अब मुझे बताएंगे कि 64 इससे कितने टाइम 64 इससे बड़ा है? 8 टाइम बड़ा है जी। अब वो जी अब देखें जी ये सर। 8 हो गया, ये 64 हो गया। देखिए ये जब ये सवालात ऐसे हल होते हैं, ये सवालात कोई भाग दौड़ वाले सवालात नहीं है। आप लोगों को हरकतें, मैंने पहले कहा था कि यू हैव टू बी वेरी शरारती, कुछ ना करें, वैल्यू रखे पहले इसमें ना, पहले रख के देखें, फिर उसको डबल करके देखें रिजल्ट क्या आ रहा है। 8 टाइम्स बड़ा हो रहा है, 8 टाइम्स बड़ा हो रहा है। वहां पे लिखा होगा 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना होगा? जी 8 टाइम्स था ना? सर ये जो दूसरा सवाल आया था उसमें जी, रेशो ऑफ डायमीटर टू इट्स सरकमफ्रेंस, रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स सरकमफ्रेंस सर्किल का था सर। ठीक है, डायमीटर टू इट्स सरकमफ्रेंस वो कितना था सर? 1/π थी नो, 1/π 2/π ऐसे ऑप्शन थे सर। अच्छा 1/π की बात कर रहे हैं तो मैं समझा नहीं था। अब वो पहली बात है, सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? 2π के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मतलब जो सरकमफ्रेंस है, 2πr। हाँ 2πr, हाँ सॉरी सर 2πr के, 2πr के आपका क्या होता है? सरकमफ्रेंस बराबर होता है। और जो आपका d बराबर था वो किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। तो पाए और ये जो सरकमफ्रेंस में ये चला गया, देखे ना, ये होता है। अब रेशो की अगर मैं बात करूं तो आपका देखें, रेशो से मुराद क्या है भाई? सरकमफ्रेंस रेशो डायमीटर। देखिए जरा, सरकमफ्रेंस रेशो डायमीटर, सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? 2πr के, डायमीटर किसके बराबर है? 2r के। अब देखें ये तो गया ना, डिवाइड करें 2r से, ये भी 2r से डिवाइड कर दो, ये तो गया, ये 2r, ये गया 2r गया, तो पाए, देखिए पाए रेशो क्या बच गया, सॉरी इधर रेशो है, पाए रेशो 1 बन गया, मतलब पाए अपॉन 1 या पाए आ गया। सही? सर उनमें डायमीटर और सरकमफ्रेंस पे पूछे ना, तो 1/π थींदो। अच्छा डायमीटर, अगर डायमीटर सरकमफ्रेंस पूछ रहा है तो ये 1/π होगा। समझ आ रही है? सर उधर ऑप्शन था 1/π। हाँ 1/π, अब बड़ी गाल थी ना सोना, 1/π या 1/π, क्योंकि ये डिवाइड में लिख सकते हैं ना हम। समझ आ रहा है? यस सर सही। यस समझ सर। आ रहा है? जी बाकी सारे खामोश सर बैठे, इसमें पुराने वस्तु तो जी। एवरेज वाला जो आया हुआ है सर वो कैसे होगा, ये देखा है? एक मिनट आज वाला। मैं देखता हूँ मेरी जान, मैं देखता हूँ, एक मिनट। लेकिन आप लोग, अच्छा मैं सबसे पहले आई एम सॉरी, मैं थोड़ा पूछ लूँ इनसे, ओ भाइयों बहनों, तुम लोग जो खामोश बैठे हो, जरा क्यों बैठे हो ये तो बता दो मुझे। आखिरी दिन है, ये मसला है या कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग हैंग हो गए हैं?
सविता और सर सबको सुमरो समझना सुमरो होगा। पता नहीं कौन जी सर जी समझ आ रहा है, इसीलिए खामोश बैठ के समझ रहे हैं। शाबाश। सो मैं यही कह रहा हूँ कि थैंक अगर यू आप सर, देखिए ये थैंक यू। वैल्यूएबल ये वैल्यूएबल सवालात हैं, बड़े 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 इंपॉर्टेंट सवालात हैं। और लड़के अभी आखिरी टाइम पे ये एक्टिव हुआ है, गुड माशाल्लाह, आखिरी टाइम पे भी काम दे रहे हैं लड़के। हाँ, इसको कहते हैं लड़के, ठीक है ना? अच्छा, तो सर बस आपके ख्यालों में है। थैंक यू इधर देखिए जरा शाबाश। अब लुक, एवरेज का द एवरेज हाइट ऑफ 60 फ्रेंड इज भूख लगी है दादी। भूख लगी है हाँ जी सही। अब क्लास थी इकोनॉमिक हाँ चवे सही तो बिल्कुल। तांके तवे तो तांके जब चवे का द एवरेज हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 150 सेंटीमीटर, ठीक है। आउट ऑफ विच 40 स्टूडेंट्स हैड एन बड़ी, मेरे पास नजर नहीं आ रहा। एवरेज हाइट ऑफ 180 स्टूडेंट सर ये मल्टीप्लाई होगा ना द एवरेज हाइट हाइट के ऑफ साथ में। 120 स्टूडेंट्स इज। अच्छा देखिए अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम अपॉन सम ऑफ नंबर्स एंड टोटल, ऐसा होता है ना? टोटल सम ऑफ यस सर। यस टोटल सर, नंबर। सबसे पहले देखें उसने क्या दिया है, यस एवरेज सर। हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज क्लास इज 8। अब एवरेज कितनी दिया? 160 दिया है। और टोटल कितने हैं? टोटल आपके कितने हैं? टोटल आप लोगों के किधर है? 60 है। टोटल कितने हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं। टोटल आपके इधर 60 आए, सम का पता नहीं है, सम का पता नहीं है। ये अगर 60 इधर आ जाए तो सम कितना निकल के आएगा? अबो हे 90 मतलब 9,000। अरे सम तो इतना नहीं होगा, कितना आएगा? 900 आएगा ना, सॉरी, अबे यार 9,000 ही आएगा। कैलकुलेटर लगा लें, 6-15-90 थी नहीं पकना, 6-15-90 00 ये सम ये आ गया। कैलकुलेट किया। 9,000। शाबाश, सम इनका ये आ गया। ये पहली स्टेटमेंट है। आगे क्या रहा है? आउट ऑफ विच 60 स्टूडेंट हैड एन एवरेज हाइट ऑफ 180। देखिए जरा, इसको मैं मिटा दूं, सर मिटा दो इसको मैंने मिटा दिया। आउट ऑफ बुक को भी मिटा दो। 40 स्टूडेंट एवरेज जो है, ना करें ना, आप क्या कर रहे हैं? ये अब कौन है दूसरी, सर? क्यों कौन तंग कर रहा है? अब दूसरों की एवरेज सम अपॉन टोटल है। अब एवरेज उसकी क्या है? उनकी एवरेज है 180 और सम का पता नहीं है, अपॉन क्या आपका और टोटल कितना है? 40। अब ये अगर इधर जाएं कितना आएगा? 7200। ऐसा है तो सम कितना आएगा इनका? 7200 आएगा। इनका सम आ गया 7200। अब आगे देखें सवाल क्या कह रहा है। द एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग 20 स्टूडेंट इज। इनका अब सम मिला हुआ है, देखें सम मिला हुआ है और टोटल आपका मिला हुआ है, ठीक है। सम, सॉरी एक मिनट, स्टूडेंट इज एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग 20 स्टूडेंट इज, सम 20 स्टूडेंट का आ गया और उसके बाद सम तो नहीं है ना, टोटल स्टूडेंट का ऑब्वियसली सम आ गया ये। व्हाट इट इज सेइंग, माइनस होगा ना सर? सर प्लस होगा। माइनस कैसे मतलब? सर 60, हाँ माइनस होगा, सॉरी हाँ, एक मिनट, अब माइनस होगा, सॉरी हाँ, क्योंकि अगर 40 का ये है और 60 का ये है, 60 का ये है, तो 60 में से 40 का जाएगा, शाबाश 60 में से अगर 40 का जाएगा तो हमें 20 मिल जाएंगे। 20 का सम कितना मिलेगा? 9,000 से 7200 जाए 1800 मिलेंगे। कितना मिलेगा? 1800 मिलेगा ना। तो अगर ये 1800 मिलेगा और अपॉन टोटल कितने? टोटल आपके 20 है, यू नो वेरी वेल। अगर ये चला गया और 2 को डिवाइड इससे किया तो कितना बचेगा? 90। तो 90 समझ आ रही है? यस सर। एवरेज ये है कि बस देखिए, ऐसा एवरेज प्रॉब्लम है आप और आपको लग रहा है कि यार ये तो टाइम टेकिंग है। अब वो टाइम टेकिंग है तो क्या करें? आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी आपकी। और ऑब्वियसली 20 दिनों में जितना थोड़ा मैं स्पीड से भी चल रहा हूँ, और मैंने थोड़ा ऑब्वियसली आप लोगों में से ही थोड़े कमेंट मैंने देखे थे, तो मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ। देखिए 20 दिनों में स्पीड ना जाए तो अगर हम लोग स्लो चलेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, हाँ, और होगा भी वही, ऐसे स्पीड के जाए या ना जाए होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। मगर जो मंजूर खुदा है तो मेहनत पे कुछ है।
जी सर हेड़ा सवाल अची सघनि था सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज या प्रोडक्ट अब वो सवाल आप देखें, मैंने आपको कहा कि STHP है ना, तो STHP के लिए यू हैव टू यू गाइस हैव टू एक्सपेक्ट एवरीथिंग। अब ये है कि 20 दिनों में ओके जितनी हमने कोशिश करी है, जितनी हमने कोशिश करी है, आई थिंक आप लोगों के जी सामने है सर सारी। अगर आप लोगों को मोर थोड़ा देन ये इनफ ठीक है ना, और उसके बाद ये है कि यू हैव टू एक्सपेक्ट, अभी कुछ दिन है तो याद रखिएगा, ये जितने भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट आ रही हैं और टॉपिक के रिलेटेड हैं आप लोगों के, तो प्लीज प्लीज उनको देखते जाइए, मैं अभी से बता रहा हूँ, उनको देखते जाइए, सर मस्ट सॉल्व दिस। अच्छा आखिरी में 4 मिनट्स है, आई जस्ट वांट सर 4 वेटेड मिनट्स। एवरेज के फार्मूलाज वगैरह लिखवाएं। रेटेड सर एवरेज, वेटेड एवरेज। मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ। आज क्या वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कितने दिन है? 4 दिन है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मिसाल के तौर पे यूट्यूब भरा पड़ा है, मुझे कोई भी एक वीडियो वैल्यूएबल मिली वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, किसी भी चैनल से, किसी भी चीज से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो वीडियो मैंने समझाई हुई हो। आई ऑलवेज प्रिफर ऑल द पर्सन हु आर मेकिंग मतलब समथिंग वर्दी इन आवर सोसाइटी। तो बात यह है कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट, बट उन्हीं में से अब जैसे मुझे कोई वैल्यूएबल लगी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अब एक याद रखिएगा, मैं आप बीइंग अ टीचर आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे किसी से शिकवा गिला, किसी से कोई भी चीज नहीं है। आप लोगों ने वैसे बीच में आवाजें की, कुछ भी किया, आई डोंट समझें कि अगर मैं कहूँ कि मैं खुद को कभी अंडर एस्टिमेट या दूसरों को अंडर एस्टिमेट अगर मैं करना स्टार्ट कर दूं तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। मेरा अपना विजन यही है कि सोसाइटी को लेके चलो और सोसाइटी के साथ चलो, या कहते हैं ना कि या तो रहो या तो बर्दाश्त करो। जी सर बोलें। समझ आ रही है? आई ऑलवेज से कि जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट कीजिएगा। आपके सर्कल में लोग आएंगे भी अच्छे काम करने वाले, और आप लोगों को थोड़ा बहुत जलील भी करेंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट बी पॉजिटिव एंड लोगों के साथ चलें, आपकी तरफ से कोई चीज गलत ना जाए। और मैं सर ये मैं टीचर हो के आप लोगों को पढ़ा तो दिया मैंने सब कुछ, मगर व्हाट यू हैव टू गेट फ्रॉम माय साइड के वो ये है कि आप जिंदगी को अच्छा बनाएं। फेल होना पास होना आपका वो है। समझ आ रही है? सर जी। सर टेस्ट जो पैटर्न हिकु दफ़ो थोरो ॿुधाए छॾो कि मतलब हिकु सवाल ते केतिरो स्कोर आहे, नेगेटिव केतिरी बि ईंदी आहे IBM में? अब नेगेटिव 0.5 है और 0.25 है। अगर 4 आप लोगों ने गलत किए तो आप लोगों का 1 सही जाएगा, मतलब गलत जाएगा। मगर सर मैंने एक वीडियो बनाई है, कितना स्कोर है? मगर मैंने वीडियो बनाई है 9 मिनट की है, वो सैटरडे पे आप लोगों की मिल जाएगी। अदरवाइज अभी मैं भेज देता हूँ ना, तो वो अपलोड भी की हुई है, सर प्राइवेट की हुई। जी अब हाँ सर वो वीडियो भेज दी। जी वो सारा सर मैंने इन बताया। टेस्ट अब हुक्म, सॉल्यूशन वीडियो बनाए ना सर आप? मैं कोशिश कर सोल्यूशन वीडियो भी बना देता हूँ, मैं सोल्यूशन वीडियो भी बना देता हूँ। अच्छा और लास्ट में तो प्लीज लेट मी नो, मैं आप लोगों से सिर्फ पूछना चाहता हूँ, ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कोई सजेशन क्या देना चाहेंगे? मतलब पूरी क्लास चली, सजेशन क्या देना चाहेंगे मुझे ये बताया, चैट में भी। सर जी जी मोर, सर सर मोर। मॉक टेस्ट सॉल्व कराएगा ना? हाय मोर, प्लीज 2 मिनट जो मैंने कहा है उस पर दे दें। मॉक टेस्ट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं कर लूँ। वाह वाह। मुझे सजेशन देना चाहे वो मुझे बताएं जरा, सजेशन प्लीज। आई लव यू आई लव यू टू, सर मगर आई लव यू। अबो आई लव यू टू, मगर सजेशन प्लीज। गीत किसी भी बात पे सजेशन हो, क्लास की टीचिंग के हवाले से और क्लास के हवाले से, या आप लोगों को मेथोडोलॉजी समझ नहीं आई हो, या कोई मिसाल के तरह मैं किसी चीज पे गुस्सा हो गया हूँ या वो नहीं आना चाहिए, गीत को तो स्पेशली देना चाहिए सजेशन। और ये नसरड़ी सारी गाल चीजें। कोने ताके अर्शे समझ में अची वई आहे। जी अब नसरड़ी गाल कोने अर्शे समझ में अची वई आहे तव्हांजी। जी। और उसके बाद जी मुझे थोड़ा आप लोग मतलब कोई कभी भी लाइफ में कभी भी हमारी तरफ से कुछ ऐसे देखें, यू आर फ्री टू सजेस्ट अस, ठीक है? सर मार्कर रेड कलर का स्लो इस्तेमाल किया चला करें। करें जवेरिया और मुर्क, मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है पहले। सर मार्कर रेड कलर का इस्तेमाल किया करें। आए हाय, ठीक है लव यू हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्लासेस रेगुलरली ली, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली हैं, दे हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स। सच्ची बताऊं, अब जो चीज अगर रेगुलर चीज पे आप लोग नहीं ले क्लासेस, तो आई कैन से कि हो सकता है आप लोगों के बेयर करना पड़े आगे। समझ आ रही है? और बस आप लोगों ने जो है थोड़ा मेहनत करनी है, दिन अभी बाकी हैं। और उसके बाद यह है कि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव चले, इंशाल्लाह से हो जाएगा।
लाइफ में हमेशा थोड़ा बैलेंस रहें, हर चीज़ें मेंटेन करें, फैमिली वालों को साथ में लेके चलना याद रखियो, अपने लोगों के साथ चलें, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने लोगों को, अपने प्यारों को भूले नहीं। आसन में क्यों भूलेगा, यू गाइस आर ऑलवेज इन माय हार्ट। हिकिड़ो एतिरा था जी जी अब साईं बस तव्हां फ्री कलर में चांहि था पियो हाय हाय साईं अब असां फिजिकल साईं वाले चांहि क्या न रहना, पीती क्या था करना तव्हां है? मैंने कल्पना के लिए वो दिया था ना, देखे अब कल्पना को इंशाल्लाह कल मिल जाएगा ये ना गाइस, वो खत्म होने वाला है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर साथ हैं हम लोग। और कंट्रोल माइक पर